वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ सिंह ऑटोजोन। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो अपकमिंग फेम 2 स्कीम है, उसके काफ़ी अपडेट आ गए हैं, कुछ नया भी निकल कर है। पहले वीडियो बनाई थी बट उसके बाद से अब तक काफ़ी कुछ ऐड हुआ है, सब कुछ क्लियर हो गया सिवाय एक चीज़ के। वो क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो दोस्तों। अगर आप भी प्लानिंग करते हो किसी तरह के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदने की आने वाले समय में, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। बने रहिए वीडियो को साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों आज हम बात करने हैं जो अपकमिंग फेम 2 स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रिकल सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसी के अनुसार आगे वाले जो अब सब्सिडी इंसेंटिव रहेगा वो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर मिलेंगे। जहां फेम 1 सितंबर 2019 में जो फेम 1 था वो खत्म होने जा रहा है, वहीं 1 अक्टूबर 2019 से फेम 2 की जो स्कीम है उसकी शुरू हो जाएगी। इसके मैक्सिमम अपडेट आ गए हैं, बजाय एक अपडेट की वो भी लास्ट में आपके साथ शेयर करता हूं। पहले बात करते हैं फेम 2 की। काफी टाइम से कुछ डिमांड्स थी गवर्नमेंट जो इससे जुड़े जो भी कंपनीज है और स्पेशली ऑटो कंपनीज है और जो ऑर्गेनाइजेशन का कहना कि भाई फेम 2 एक लंबे टाइम के लिए बनाई जाए, ना कि एक एक साल के, क्योंकि अभी तक जो पीछे स्कीम थी वो एक एक साल के लिए थी, उसको एक्सटेंड भी किया जाता था। वो कहते हैं ऐसे बात नहीं बनेगी, भरोसा नहीं आता कंपनीज को, इस पर इन चीजों पर भरोसा नहीं बनेगा, या जो इन्वेस्टमेंट की बात है वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं कर रही जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनती। तो बिल्कुल दोस्तों फेम 2 पॉलिसी है वो 5 साल के लिए बनाई गई है और इसके लिए जो फंड रखा गया है फेम 1 में जहां सिर्फ हजार करोड़ से भी कम पैसा रखा गया था इंसेंटिव के लिए, वहीं फेम 2 में पहले बात निकल कर आ रही थी कि 9300 करोड़ रखेंगे। फिर बीच में अभी लास्ट मंथ जो डाटा आया कि भाई सिर्फ 5500 करोड़ ही रखा गया है, जिसका विरोध भी किया था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज ने कि काफी कम है। वहीं बट जो फाइनल अपडेट निकल कर आई वो है कि भाई 10,000 करोड़ रुपया रखा जाएगा सब्सिडी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो चार्जिंग सेटअप है, इंफ्रा है, चार्जिंग इंफ्रा, उसको डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपया रखा गया, जो कि बड़ा अमाउंट है, अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं इनके लिए, बट यहां पर थोड़ा सा इस बार कुछ फिक्स कर दिया गया है व्हीकल्स का, नंबर ऑफ व्हीकल्स भी, कितने व्हीकल्स पर कितनी सब्सिडी देनी है वो उसको भी डिवाइड कर दिया गया है। बात करें टू व्हीलर्स की तो तकरीबन अगले 3 सालों में ये 10,000 3 साल के रखा गया, उसके बाद इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा। 10 लाख टू व्हीलर्स को ऐड किया जाएगा, 10,000 टू व्हीलर्स को सब्सिडी दी जाएगी। 3 व्हीलर की बात करते हो उनका नंबर्स रखे गए हैं 5 लाख। वहीं 55,000 जो इलेक्ट्रिकल कार्स हैं 4 व्हीलर्स उनको सब्सिडी दी जाएगी और 7,000 इलेक्ट्रिकल बसों को भी सब्सिडी दी जाएगी इस अमाउंट के अंदर। अगर मैं यहां बात करूं पहले जो अपडेट था उसमें था कि फेम 1 में भी इवन जो सब्सिडी थी उसका जो क्राइटेरिया था वो ये था कि भाई जो लिथियम आयन बैटरी की पावर रहती है किलोवाट आवर, उसी के हिसाब से सब्सिडी रहेगी। मींस पर किलोवाट 10,000 की सर्विस, माफ की 10,000 का प्राइस रखा गया था इंसेंटिव का। मींस पर किलोवाट आपको 10,000 का इंसेंटिव रहेगा। मींस अगर किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2 किलोवाट की बैटरी पैक है तो उसमें आपको 20,000 का इंसेंटिव रहेगा। वहीं अगर इलेक्ट्रिकल की बसेस की बात करते तो वहां पर तकरीबन आपको डबल इंसेंटिव था। मींस 20,000 पर किलोवाट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और मैक्सिमम अप टू 60 लाख। बिल्कुल 60 लाख से ज्यादा इंसेंटिव नहीं मिलेगा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को। जो अब आगे बात करते हैं हम अपनी इलेक्ट्रिकल कार्स की। इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स का तो क्लियर हो गया कि बिल्कुल आपको 10,000 पर किलोवाट के साथ सब्सिडी रहेगी, बट इलेक्ट्रिकल कार्स में लास्ट टाइम तो कैपिंग थी 30 किलोवाट की, यानी कि 10,000 × 30 बात करते हो 3 लाख तक की मैक्सिमम कैपिंग थी। यहां पर निकल कर आया है 2.5 लाख, बट वो है जो टैक्सी है, जो कैब्स है, जैसे ओला उबर जो टैक्सी रहते हैं उनके लिए कैपिंग की है 2.5 लाख की। जनरल पब्लिक के लिए जो पैसेंजर सेगमेंट है उसके लिए अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। मे बी हो सकता है कि वो सेम ही रहे या कुछ चेंज किया जा सके। वो जैसे भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है भारत में ही अपने जो लिथियम आयन बैटरीज के प्लांट है उसको सेटअप करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव की बात कर रही है, उनको थोड़ी सस्ती जमीन देने की बात करें। ऑलरेडी मारुति सुजुकी, तोशिबा, डेंसो ने गुजरात में प्लांट सेटअप कर रही है। 2020 में अपनी मेड इन इंडिया लिथियम आयन बैटरीज आ जाएंगी। इसके अलावा महिंद्रा ने भी एलजी के साथ टाई अप किया है। 2020 तक उनका जो महाराष्ट्र में चक्कन में प्लांट है R&D सेंटर, वहीं पर अपना सेंटर लिथियम आयन बैटरीज का प्लांट खोलने की बात करें। टाटा भी कोशिश कर रही है कि 2020 तक अपनी बैटरीज निकाल दें। तो हम सीधी सी बात करते हैं कि 2020 में जो भी गाड़ी लॉन्च होगी, स्पेशली जो भारत की अपनी कंपनीज है, वो सब मेड इन इंडिया लिथियम बैटरीज होगी। मींस आपको अफोर्डेबल गाड़ी मिलने वाली है 2020 में विद डिजायरेबल रेंज, अच्छी रेंज के साथ।
इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी ज्यादा काम हो रहा है दोस्तों। डिफरेंट स्टेट की जो एमसी है वो एसएल के साथ मिलकर चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रही है। माफ कीजिए, जो न्यू दिल्ली की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसने ऑलरेडी 25 एक सेटअप कर लिए हैं एसएल के साथ मिलकर चार्जिंग स्टेशन, और नए 25 और की प्रोसेस में है। इसके अलावा तकरीबन पूरे मेट्रोज में 2700 नए चार्जिंग स्टेशन की सेटअप करने की बात चल रही है। जितने भी भारत के मेजर हाईवेज है उसके दोनों तरफ भी हर 25 किलोमीटर पर भी इस तरह के चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने की प्लानिंग चल रही है, जिसमें भेल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल है वो भी एक प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर लेने को। हम कह सकते हैं 2020 तक अच्छी गाड़ियां नंबर हमें काफी ऑप्शन रहेगी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें रोड पर दिखाई देगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने के तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अगर अभी लेना तो जो ऑप्शन है वो तो आपके पास वही ऑप्शन रहेगी, बट अगर 2020 तक रहते हो तो आपके पास काफी ज्यादा अच्छी ऑप्शनें मिल रहेंगी और आपके बिल्कुल मेड इन लिथियम बैटरी के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइस के साथ साथ एक अफोर्डेबल रेंज भी मिलेगी। सबका बेनिफिट है उसमें, मैं तो सिर्फ अपनी बात करता हूँ, कस्टमर्स की बात करता हूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए।